लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो, ये जीवन के प्रति इंटरेस्ट का ही द्योतक है। आप सत्कार कीजिए, तय कीजिए, मैं अपने सुख के लिए किसी को दुखी नहीं करूंगा। मेरे दुख से किसी को सुख मिल जाए तो मुझे कोई तकलीफ नहीं, पर मेरे सुख के पीछे किसी का दुख हो वो मुझे स्वीकार नहीं। यदि इतना आप कर ले, सारा काम हो जाए। मेरे दुख से किसी को सुख पहुंच जाए, मुझे कोई तकलीफ नहीं, पर मेरे सुख के लिए किसी को दुख हो, ये मुझे स्वीकार नहीं। मैं अपने स्वार्थ के लिए किसी का संहार नहीं करूंगा। तय कीजिए, मैं अपने लाइफ को सेव करूंगा, दूसरे के लाइफ को सेव करने की कोशिश करूंगा, चाहे वो चींटी हो या हाथी, चाहे क्षुद्र प्राणी हो या बड़ा। हर प्राणी को आत्मे समान समझना ही हमारी भारत की संस्कृति है, जिसमें कहा गया आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्यति योर्जुन, सुखम वा यदि वा दुखम सो पंडितो मतः, कि जो हर प्राणी को अपने समान देखता है, सुख में अथवा दुख में, वही मनुष्य श्रेष्ठ है, वही मनुष्य ज्ञानी है, वही मनुष्य पंडित है। हमारे यहाँ हमारी संस्कृति सर्वभूतात्म भावना की संस्कृति है, जिसमें हर प्राणी को अपने समान मानने की बात की गई। वसुधैव कुटुंबकम का संदेश हमारे धरती से गूंजा गया, लेकिन आज स्थिति बदल गई। कहाँ तो हमारे देश में ये संदेश गूंजा कि सारे विश्व को एक परिवार की तरह देखो। आज की स्थिति ऐसी बदल गई, ग्लोबल युग आया, विश्व परिवार तो नहीं बन पाया, सारा विश्व एक बाजार बन गया, परिवार भी बिखर गए। ये मनुष्य की संवेदनहीनता का एक उदाहरण है। जीवन के प्रति इंटरेस्ट, निज और पर के जीवन के प्रति यदि इंटरेस्ट होगा तो आपके जीवन की व्यवस्था कभी गड़बड़ाएगी नहीं। आप उसे स्वीकार करें और अपने जीवन को अंतर मन से प्यार करें। अपने जीवन को प्यार करें तो औरों के जीवन को भी प्यार करें। जो अपने जीवन से प्यार नहीं करता वो दूसरों से प्यार नहीं कर सकता। खुद जिए और जीने दें। बंधुओं, विवेकानंद जब भारत से बाहर जाने की स्थिति में थे, एक बार अपनी माँ से कहे, माँ उनकी परीक्षा लेना चाहती थी, जा रहे थे तो बोला एक काम कर, वो चाकू रखी है वो चाकू मुझे दे। एक तरफ चाकू थी। विवेकानंद जी ने जब चाकू माँ की तरफ देना को लेके आया तो चाकू का बेंट माँ की तरफ रखा और धार वाला हिस्सा अपने हाथ में रखा। बेंट वाला हिस्सा माँ की तरफ और धार वाला हिस्सा अपने हाथ में रखा। माँ ने चाकू लिया और कहा, बेटा तू जा, तेरे द्वारा जगत का कल्याण होगा, क्योंकि जो अपने से ज्यादा दूसरों के हित की रक्षा की चिंता करता है वही धरती पर भगवान बनता है, महान बनता है। सोचो क्या आप कर रहे हैं। इंटरेस्ट इन लाइफ। और आखिरी है टी, ट्रस्ट इन ट्रूथ। आप जीवन के सत्य पर विश्वास करें। आपको अपने जीवन की सच्चाई पर विश्वास है? अक्सर आदमी इस सच्चाई को झुठलाता है। जीवन की सच्चाई क्या है? जो जन्म लिया है उसको मरना एक दिन निश्चित है। ये जीवन का एक बहुत बड़ा सच है। ना हम कुछ लेकर आए हैं, ना हम कुछ लेकर जाएंगे। ये जीवन की सच्चाई है। न कोई हमारा है, न हम किसी के हैं। ये जीवन की सच्चाई है। और जो करेंगे सो भरेंगे, ये जीवन की सच्चाई है। इस पर आपका विश्वास है? जीवन के सत्य पर तुम्हारा कितना विश्वास? एक दिन मरेंगे, विश्वास है? कोई विश्वास नहीं। कहने को है। मरेंगे तो कैसे मरोगे तय करो। एक आदमी की शव यात्रा निकाली जा रही थी। आवाज आई, राम नाम सत्य है। राम नाम सत्य है। मेरी दृष्टि गई, मैंने सोचा जो आदमी जिंदगी भर घिसट कर चला वो अब प्रगतिशील हो गया, चार के कंधे पर जा रहा है। जिंदगी भर घिसट कर चलने वाला चार के कंधे पर जा रहा। आवाज आई, राम नाम सत्य है। दर्शकों में से किसी ने कहा कि बेचारा अपनी राह पूरी कर गया। मैंने कहा हाँ, उसने हमें भी हमारी राह दिखा दिया।
बेचारा अपनी राह पूरी कर गया। मैंने कहा हाँ, उसने हमें हमारी राह दिखा गया। राम नाम सत्य केवल मृत्यु का अभिनंदन नहीं, जीवन का सत्कार भी है। यदि तुम जीते जी राम नाम सत्य करो तो जिंदगी में कभी राम नाम सत्य नहीं हो सकता। जीते जी राम नाम सत्य की आपकी कोई तैयारी है? राम नाम सत्य मतलब ये विश्वास जगाओ कि राम नाम ही सत्य है, बसत असत सब कुछ और बाकी सब असत्य है। शाश्वत तो मेरे भीतर का तत्व है, बाकी सब अशाश्वत है। किसी की जिंदगी स्थायी नहीं है, चाहे राजा हो या रंक, गरीब हो या अमीर, कुटिया में रहने वाला हो या महल, कोई स्थायी नहीं है। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधत जाए जंजीर। सबको जाना है विश्वास? विश्वास तो है, लेकिन ये सोच करके जीते हैं कि अभी हमको नहीं जाना, अभी तो औरों को जाना है। जब सब चले जाएंगे तब हम जाएंगे, यानी सारी दुनिया को पहुंचा के जाओगे। कब किसकी बारी आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। मनुष्य आपाधापी की जिंदगी में दौड़ता रहता है और सारी जिंदगी दौड़ते रहता है। उनके लिए बड़ी सार्थक ये पंक्तियाँ। जन्म से लेकर मरण तक दौड़ता है आदमी, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। जन्म से लेकर मरण तक दौड़ता है आदमी, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। आंख गीली ओठ ठंडे और दिल में आंधियां, तीन मौसम एक ही संग ओढ़ता है आदमी। जन्म से लेकर मरण तक दौड़ता है आदमी, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। एक रोटी दो लंगोटी तीन गज कच्ची जमीन, एक रोटी दो लंगोटी तीन गज कच्ची जमीन, तीन चीजें 4 दिन में जोड़ता है आदमी। जन्म से लेकर मरण तक दौड़ता है आदमी, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। सुबह पलना शाम अर्थी और खटिया दोपहर, सुबह पलना शाम अर्थी और खटिया दोपहर, एक ही संग तीन चीजें ओढ़ता है आदमी। जन्म से लेकर मरण तक दौड़ता है आदमी, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। है यहाँ विश्वास कितना आदमी का मौत पर, है यहाँ विश्वास कितना आदमी का मौत पर। मौत के हाथों सभी कुछ छोड़ता है आदमी, जन्म से लेकर मरण तक दौड़ता है आदमी, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। ऑडिट करिए क्या है आपका। आप अपने जीवन की सच्चाई को समझ लीजिए। न मैं कुछ लेकर आया हूँ न लेकर जाऊँगा, खाली हाथ आया हूँ खाली हाथ जाऊँगा। दुनिया के नातेदार रिश्ते नाते सब यहीं छूट जाने वाले हैं। मेरा अच्छा बुरा कर्म मेरे साथ जाने वाला है। इस सच्चाई को जो समझ करके चलता है वही अपने जीवन का कल्याण कर सकता है। ऑडिट करें, ऑडिट क्या है रिजल्ट विचार करो। एक आदमी शराब पीते पीते अपनी ज़िंदगी बिता दिया। जीवन के अंतिम क्षणों में जब उसकी मरणासन दशा थी, उससे पूछा, उसने कराहते हुए कहा, हाय मैंने अपनी ज़िंदगी व्यर्थ खो दी। एक आदमी सारी ज़िंदगी पैसा जोड़ने में गंवा दिया और मरते समय उससे पूछा कि भाई कहो कैसे हो। उसने कहा, अरे मैंने सारी ज़िंदगी माया में लगा दी, काश मुझे सही बोध होता तो अपनी जीवन की दिशा को मोड़ लेता। एक आदमी है जो अंधविश्वासों का शिकार बन करके सारी ज़िंदगी उसी में खपा दी। उसने कहा, हाय काश मैंने जीवन का सत्य जान लिया होता तो मेरे जीवन की ये दशा नहीं होती। बंधुओं, हर आदमी जब अपने जीवन का अंत करने की स्थिति में होता है तो उसके मुख से यही निकलता है, मैं अपने जीवन में सफल नहीं हो सका। रामायण पर आधारित एक घटना है जो आज के संदर्भ में बहुत उपयोगी है और उससे मैं अपनी बात का उपसंहार कर रहा हूँ। रावण जब मरणासन्न था तो उससे किसी ने पूछा कि आपने अपने जीवन में बहुत कुछ किया, इस मरणासन्न घड़ी में हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपके मन की कोई ऐसी इच्छाएं शेष रह गई जो आप अपनी ज़िंदगी में पूरी नहीं कर सके। रावण कुछ पल के लिए गंभीर हुआ और उसने कहा, ऐसे तो मैंने बहुत सारी इच्छाएं पूरी की, मन में बहुत सारी इच्छाएं शेष है, पर और सब इच्छाओं का तो मुझे उतना गिला नहीं है। मेरे मन की 3 ऐसी इच्छाएं हैं जिसे मैं अपने जीवन में पूरी नहीं कर सका।
यदि कोई और कर ले तो मैं बताता हूँ, मेरी इच्छा थी कि सोना बहुत सुंदर है, मैं चाहता था कि उसमें सुगंध आ जाए। मैंने सोना की लंका तो बना ली पर उसे सुगंधित नहीं कर सका। मेरी दूसरी इच्छा थी कि समुद्र में अपार पानी है पर वो खारा है, यदि मीठा हो जाता तो सारी दुनिया को पानी की समस्या से मुक्ति मिल जाती, लेकिन मैं ये नहीं कर सका। और मैं ये चाहता था कि मैं अग्नि में आग तो हो लेकिन धुआं ना हो, लेकिन मेरा ये प्रयास भी व्यर्थ रह गया। अग्नि में भी आज धुआं है, समुद्र का पानी खारा है और सोना सुनहला तो है पर सुगंध नहीं हो सकी। इतना कहते ही रावण के प्राण निकल गए। बंधुओं, ये रावण की ही बात नहीं, हर मनुष्य के जीवन की एक कहानी है जो अपने जीवन के अंतिम क्षणों में जब अपनी आखिरी श्वास छोड़ता है तो उसके मन में एक टीस भरती है कि मैं अपने जीवन के लिए जो कुछ भी करने योग्य था वो कर नहीं सका। इसलिए करने की बात सोचो, क्या हमें करना है क्या नहीं करना है ये हमें सोच करके चलना है। ऑडिट की बात है, दो पहाड़े मैं आप सबको बोलता हूँ, आप अपने जीवन को किस दिशा में लेकर के जा रहे हैं आपके विचार करने के लिए है। एक 9 का पहाड़ा है, एक 8 का पहाड़ा। पहाड़ा तो आपने भी पढ़ा, ऐसे ही रात दिन लोगों को पहाड़ा पढ़ाते रहते हो, लेकिन मैं दूसरा पहाड़ा आपको बता रहा हूँ। 9 के पहाड़े को लो, 9 9 एकम 9, 9 दूनी 1 और 8 9, 9 त्रिका 27, 2 और 7 9 चौके 36, 3 और 6 9, 9 पचे 45, 4 5 9, 9 छक 54, 5 4 9 और 9 सते 63, 6 3 9, 9 8 72, 7 2 9, 9 9 81, 8 1 9 और 9 10 90 9। ये 9 का पहाड़ा है। जीवन का गुणात्मक विकास छिपा है। मनुष्य ने 9 से अपने जीवन की शुरुआत की, 18 में 1 गुण आया, 8 अवगुण रहे, और 27 में 2 गुण आया, 7 अवगुण रहे, 36 में 3 गुण आया, 6 अवगुण हुए, 45 में 4 गुण आया, 5 अवगुण हुए, 54 में 5 गुण हुए, 4 अवगुण हुआ, 63 में 6 गुण आए, 3 अवगुण हुआ, और 72 में 7 गुण 2 अवगुण, 81 में 8 गुण 1 अवगुण, और 90 में पूरे के पूरे गुण अवगुण 0। ये 9 का पहाड़ा है। ये पहाड़ा जीवन की उन्नति का पहाड़ा है। इसके उलट थोड़ा 8 को देखो, 8 एकम 8 दूनी 1 6, क्या हो गया? 8 से कहाँ आ गए? आ गए 8 त्रिका 2 4, 8 चौके 3 2, 8 पचे 40, शून्य को हटा दो 4, 8 6 48, 4 8 12, 1 और 2 3, 8 6 48, 8 सते 56, 6 5 11, 1 1 2, 8 8 64, 6 4 10 1, 8 से शुरू किए 1 बचा, समझ गए? 8 से शुरू किए 1 बचा। सांसारिक गोरख धंधे का जो गणित है वो 8 के पहाड़े का है, जिसमें केवल हरासमेंट है, डाउनफॉल है। और परमार्थिक दिशा में जो हम चलते हैं वो 9 का पहाड़ा है, जिसमें जीवन का केवल उत्कर्ष है। तय करो कौन सा पहाड़ा तुम्हें पढ़ना है। एक दिन तो जिंदगी का अंत होना ही है। सही पहाड़ा पढ़ेंगे, जीवन में निश्चित बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। यहाँ सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग बैठे हैं। मेरे पास कई बार निवेदन किया, कमल नयन आए, रंजीत को भी लेकर के मेरे पास आए कि महाराज जी हम चाहते हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट की तरफ से आपका एक प्रवचन आयोजित हो और ये प्रवचन आपके बीच हो। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। समाज में अगर आज किसी को सुधरने की ज़रूरत है तो सबसे पहले बुद्धिजीवियों की सुधरने की ज़रूरत है, क्योंकि एक बुद्धिजीवी सुधर जाए तो हजारों को सुधारने में समर्थ हो जाता है। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर समझ जाओ, सुधर जाओ, जीवन बदल जाए, सबका जीवन बदल जाए। मैं तो आपसे यही कहना चाहता हूँ, ऑडिट आपका प्रोफेशन है, पर ऑडिट के जो मेन एथिक्स हैं उसको कभी मत भूलना। अपने प्रोफेशन में अपने ईमान को मत बेचना। चाहे जो भी हो, उससे पैसा आ सकता है लेकिन परेशानी भी आएगी।
जीवन की दिशा को बदलने की कोशिश करो, जीवन में उपलब्धि होगी। तुम कितना भी करोगे, आखिरी अंत क्या है? गुरुजी ने बोर्ड पर एक 0 लिखा, उसके सामने प्लस का निशान लगाया, बोला 0 + 0 बराबर क्या? बोला 0। थोड़ा बड़ा 0 बनाया, बोले इस 0 और इस 0 को जोड़े तो क्या आएगा? बोला 0। एक और बड़ा 0 बनाया, बोले 0 + 0 बराबर क्या? बोला 0। एक स्टूडेंट ने पूछा, सर बड़े 0 का जोड़ बड़ा और छोटे 0 का जोड़ बड़ा छोटा होता है क्या? बड़े 0 का जो फल है वो बड़ा और छोटे 0 के जोड़ का फल क्या छोटा होता है? उनने कहा बेटा 0 तो 0 है, चाहे बड़ा हो तो और छोटा हो तो। कितना भी बड़ा 0 है। मैं आपसे केवल इतना ही कहता हूँ, चाहे राजा हो या रंक, अंत तो सबका केवल 0 है, इसमें कोई अंतर नहीं। अंत क्या है? 0। समझ में आता है कि नहीं? इतना हो सकता है कि राजा मरेगा तो उसे चंदन की लकड़ी से जलाया जाएगा, और रंक मरेगा तो उसे गोबर के उपलों से जलाया जाए, लेकिन न तो चंदन की राख में सुगंध होती है और न ही गोबर की राख में दुर्गंध होती है। राख तो दोनों की समान है। अंत राख में होने वाला है, अंत राख में होने वाला है। इसलिए अपने आप को ठीक करके चलो, ये समझो कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, और उस जीवन के लक्ष्य के प्रति जो समर्पित होकर के चलता है वही सच्चे अर्थों में अपने जीवन का कल्याण करता है। आज मैंने आपको दिशा दी, अपने जीवन का ऑडिट करो। ये ऑडिट इंटरनल ऑडिट है और सेल्फ ऑडिट है। अगर ऐसा ऑडिट आप करने में समर्थ होते हैं, आपका जीवन टॉप पे रहेगा। परमात्मा के दरबार में आपकी प्रामाणिकता बिल्कुल जाहिर होगी। देखिए, किसी की ऑडिट रिपोर्ट खराब होती तो क्या होता है? क्या होता? पेनाल्टी लगती है। पेनाल्टी लगती है ना। ऑडिट रिपोर्ट खराब हुई, उसकी प्रामाणिकता खंडित हुई, पेनाल्टी होती है। यहां तो फिर भी गेटिंग सेटिंग से काम चल सकता है, लेकिन यहां से वहां की ऑडिट रिपोर्ट बिगड़ी तो उस पेनाल्टी में कोई किसी तरह की मुरव्वत नहीं है। वहां तो तुम्हें सब करना ही पड़ेगा। इसलिए अपनी ऐसी ऑडिट करो कि परमात्मा के दरबार पर जाने के बाद तुम पुरस्कृत हो, तुम्हें पेनल्टी देने का कोई मौका ही नहीं मिल सके, तब तुम्हारे जीवन की उपलब्धि हो सकती है। ऐसी जीवन की उपलब्धि और जीवन की सार्थकता घटित हो सके, इसी शुभ भाव के साथ मैं आज सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को यही कहना चाहता हूँ, अपने और अपनी संस्कृति को समझे, अपने जीवन के प्रति अवेयर हों और जीवन के उत्थान के लिए आगे बढ़ें। आपके परिवार में सुख शांति हो, प्रसन्नता हो, समृद्धि हो और सभी जीवन के मूल तत्व को समझकर अपने जीवन का कल्याण कर सके। मैं इसी शुभकामना के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। बोलिए अहिंसा परमो धर्म। Friends, we are concluding this session. If anybody has 1 or 2 questions, we can take 2 questions with the blessings of our Maharaj Ji. Anybody any questions? 1 or 2 questions? Give the mic. Yes. Mic. भाई बीच में नहीं। माइक में बोलिए ना, सब सुन। You ask freely, हाँ। जैसे महाराज जी अपने बोलते हैं कि संतोष होना चाहिए जीवन में। Please settle down. Please settle down. 2 minutes we are closing. 2 minutes. अपने जीवन में संतोष होना चाहिए कि मतलब संतोष सबसे बड़ा सुख है। और अपने जब संतोष की बात करते हैं हम लोग तो बोलते हैं कि मतलब तुम लोग को संतोष नहीं, आगे की सोचनी चाहिए, ग्रोथ सोचनी चाहिए। तो इन दोनों में जो कॉन्ट्राडिक्शन है इसको कैसे पूरा करें? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। पूछा है कि अगर आपकी तरह हम संतोष के रास्ते पे जाएं तो ग्रोथ कैसे होगी। मैं ग्रोथ के खिलाफ नहीं हूं, पर मैं वही चाहता हूं, मैं ऐसा ग्रोथ चाहता हूं जिसकी ऊपर नीचे दोनों तरफ ग्रोथ हो। एक ग्रोथ पेड़ की होती है, पेड़ जितना ऊपर उठता है उसकी जड़ उतनी गहरी जाती है, वो ग्रोथ स्थायी होती है। और एक बरसाती पेड़ की ग्रोथ होती है, तेज़ी से बढ़ती है, तेज़ी से सूखती है। आज लोग शॉर्टकट अपनाना चाह रहे हैं। संतोष का मतलब ये नहीं है कि आप हाथ पर हाथ धर करके चले। मैंने कहा प्रयास करते रहो, परिणाम पर संतोष रखो।
प्रयास करो, परिणाम पर संतोष रखो, आप प्रयत्नशील रहो, उसमें कोई रोक नहीं रहा है, पर परिणाम को लेकर हाय हाय मत करो। समझ गए? और दूसरी बात, एक एक करके 1000 सीढ़ी चलो, एक साथ 100 सीढ़ी चढ़ने के सपने कभी मत देखो। आज लोग शॉर्टकट अपना रहे हैं, ओवर एस्टिमेट काम कर रहे हैं, मामला ऐसा हो रहा है, चारों खाने चित्त हो रहे हैं, ये ठीक नहीं। Friends, we chartered accountants are doing audits so many years. Throughout the year, we are doing audits. But this definition of audit, we have learned first time. And if we follow this kind of definition, our life will be very, very. And I have no words. I have no words to express our gratitude to the Maharaj Ji. And we have our webcast channel where we all across the country, we webcast the lecture of the various good people all across the country of our students and members. And I, as a chairman, will recommend to our institute to have this kind of a lecture in our syllabus also. And sir, we are very, very thankful to you. And I request our Vice Chairman, Subhash Ji Saraf, to please propose a hearty vote of thanks. मुनि महाराज के चरणों में सादर चरण स्पर्श एवं सत नमन। धन्यवाद ज्ञापन की मेरी क्षमता नहीं है, तो यही बोलूँगा कि जो आपने उदाहरण दे के हमें जो डेफिनेशन बताई, हम आश्चर्यचकित हैं और उसे अपनाने की चेष्टा करेंगे। धन्यवाद। महाराज श्री का प्रवचन, अगला प्रवचन नेक्स्ट संडे है नॉर्दर्न पार्क में 2:30 बजे। आप सबों से निवेदन है कि आप प्रवचन में जरूर से आएं। और पर डे सुनना चाहे तो वहाँ पे पर डे भी 8 से 9 केवल इसी विषय पे होता है। हाँ? अभी यही सब्जेक्ट चल रहा है। और बाकी प्रवचन सुबह 8 से 9 नित्य रूप में 54 शरद बोस रोड में हो रहे हैं।